क्वेश्चन नंबर 15। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज बना लेता है। ABCD बना लिए, इसका नाम ABCD नाम रख दिए इसका। और AC यहाँ पर लिखा हुआ AC को मिला दिए, और BD ये BD इसको मिला दिए। ये दोनों जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AOD इसका एरिया और BOC इसका एरिया, ये दोनों एरिया क्या है, बराबर है। ये दोनों एरिया क्या है, हमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चलो हम समझ गए। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें कम से कम दो भुजा क्या होना चाहिए, समांतर। ये दोनों भुजा समांतर हो या ये दोनों भुजा समांतर हो तो हम समझ जाएंगे कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। चलो आगे लिखते हैं कि दिया है हमें, ये लिख देना है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है कि चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करती है तथा AOD का एरिया BOC का एरिया बराबर है। यहाँ तक सारे लिख लेना है, दिया है हमें लिख लेना है। अब आगे लिखते हैं हम सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है वो भी लिखा हुआ हमारे पास कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, ये सिद्ध करना है। चलो प्रमाण से अब हम लोग यहाँ से बनाना चालू करते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, ये दिया है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये अगर एरिया जोड़ देते हैं, DOC अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो दोनों साइड कुछ भी जोड़ेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ एरिया ऑफ DOC जोड़ने पर, चलो जोड़ने पर ये एरिया जो दोनों तरफ जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC बराबर इधर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BOC प्लस इधर भी हो जाएगा एरिया ऑफ DOC, इसमें भी जोड़ दिए। अब चलो हम इस दोनों को फिगर में थोड़ा सा जोड़ कर देखते हैं। AOD ये पूरा एरिया और DOC इस पूरा एरिया को अगर हम पूरा मिला दें, इस एरिया को, तो ADC बनेगा, एरिया ऑफ ADC ये बना है। और फिर आगे चलते हैं, इसमें दूसरे पार्ट में देखते हैं, दूसरे साइड में एरिया ऑफ BOC ये एरिया और DOC ये एरिया, दोनों अगर एरिया को मिला देंगे तो BDC बनेगा, एरिया ऑफ BDC। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एरिया तो बराबर हो गया, ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर हो गया। तो दोनों, चूंकि दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो आधार और जो शीर्ष है, शीर्ष जो जिस भुजा पर शीर्ष मिल रही है वो दोनों भुजा क्या होगा, समांतर होगा। हम लोग इस प्रमेय को पढ़ चुके हैं कि प्रमेय हम ये पढ़े थे कि अगर दो त्रिभुज का आधार सेम है और समांतर रेखाओं के बीच है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसी के विलोम से ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो क्षेत्रफल सेम है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम है और आधार क्या है, सेम है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो है त्रिभुज की कहाँ पर आधारित होगा, दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। यानी कि ये दोनों समांतर रेखा हो गया, और समांतर रेखा जैसे हो गया तो ABCD क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तथा आधार एक ही हो
एक ही हो तो आधार और शीर्ष पर जो जिस भुजा पर शीर्ष है वो दोनों समांतर रेखा हो तो आधार और बाकी शीर्षों को मिलाने वाली रेखा समांतर होती है, इसलिए हो जाएगा डीसी समांतर ए बी। अब डीसी समांतर ए बी जैसे आ गया तो अतः हम बोल सकते हैं ये जो है चतुर्भुज, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्यों होगा? क्योंकि समलंब का कम से कम दो भुजा समांतर होना चाहिए, तो दो भुजा समांतर आ गया तो अतः हम कह सकते हैं ABCD एक समलंब है। यही साबित करना था, सिद्ध हुआ हमारा क्वेश्चन।